पुराने समय की बात है। महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एक मात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के सभी नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने के लिए चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना हुआ पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दी। दोस्तों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा, जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। इसके अलावा एक और कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहानी है एक हिरण की और एक बाघ की। हिरण के दौड़ने की क्षमता आप जानते होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अगर बाघ की दौड़ने की रफ्तार देखी जाए तो वो करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। सो दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ और कहानी। एक और कहानी है, आपने नाम सुना होगा हेनरी फोर्ड, जो कि आजकल जो अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हेनरी फोर्ड ये फोर्ड मोटर के मालिक इन्हें हम बोलते हैं। ये फोर्ड मोटर के मालिक हैं। तो अगर हम इनकी कहानी पढ़ें तो हेनरी फोर्ड, जो कि एक बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड अन्य 5 बिजनेस में फेल हुए थे।
कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने 1000 विफल प्रयोग किए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन उसने अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांतों के बल पर दुनिया का वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग होने के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रहते। सो दोस्तों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस रहा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप क्यों करते? अगर किसी काम में असफल भी हो गए तो क्या हुआ? अंत तो नहीं हुआ ना। फिर भी कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।